गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज एक फिर नया आर्टिकल लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल में राइटर अपने क्या कहते हैं। आज का आर्टिकल है फिल टू द नाइन। फिल मतलब क्या होता है? भरना। नाइन मतलब नए लोगों को, 9 व्यक्तियों को। तो बेसिकली आज का जो आर्टिकल है, जो सुप्रीम कोर्ट में 9 लोगों के 9 जजों का अपॉइंट करने की बात किया गया है, उसी के बारे में इसमें आर्टिकल में दिया गया है। तो 9 लोगों का फिल करना, भरना, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। बोलता है अपॉइंटमेंट स्प्री इन सुप्रीम कोर्ट इज वेलकम। जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति है, ठीक ना, नियुक्ति का क्या, नियुक्ति स्प्री बोलता है इन सुप्रीम कोर्ट वेलकम, मतलब नियुक्ति की होड़। अपॉइंटमेंट स्प्री मतलब नियुक्ति की होड़, इन मतलब मैं, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वेलकम, उसको स्वागत किया। तो नियुक्ति की होड़ में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वागत किया बोला जा रहा है। एंड ऑग्योर वेल फॉर द डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने क्या क्या ऑग्योर किया, उसको पूर्व सूचना दिया, वेल अच्छे के लिए, फॉर डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। डाइवर्सिटी मतलब क्या? उसकी भिन्नता विविधता के लिए, और वहाँ के रिप्रेजेंटेशन निरूपण के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि वहाँ को पूर्व सूचना दिया कि अच्छे से वहाँ पर क्या हो, अच्छे के लिए, और डाइवर्सिटी के लिए, विविधता के लिए, ठीक है, विभिन्नता के लिए, और रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने निरूपण के लिए उसने बहुत अच्छा से पूर्व सूचना दिया, बताया बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। क्यों पूर्व सूचना दिया और क्यों डाइवर्सिटी बता रहा है? क्यों? क्योंकि जो कोर्ट में अब जो 9 लोग हैं, 9 जज आए हैं, इनमें से 3 फीमेल हैं, ठीक है। इसीलिए बताया कि डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन होगा बोल के, विभिन्नता और अपना निरूपण होगा बोल के बताया, ठीक है। आगे देखते हैं आप क्या बोलता है। बोलता है इट इज़ नॉट ऑफन दैट 9 जजेस आर अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एट वन गो। इट इज़ नॉट ऑफन, यह प्राय नहीं होता है। ऑफन मतलब प्राय, यह प्राय नहीं होता है। दैट की जो 9 लोगों का, 9 जजों का अपॉइंटमेंट, ठीक, 9 जजों का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, यह प्राय नहीं देखा गया, नहीं होता बोला जा रहा है। टू द सुप्रीम कोर्ट एट वन गो, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 लोगों का अभी से पहले, वन गो मतलब अभी से पहले हम लोग नहीं देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में 9 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है बोल के बोला जा रहा है, 9 जजों का। अब बोलता है इन अ वेलकम साइन ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। इन अ वेलकम साइन, एक स्वागत योग्य साइन का अपना साइन दिखा रहे हैं या फिर चिन्ह दिखा रहे हैं, बोला जा रहा है किनके द्वारा? ऑफ कोऑपरेशन, इनका संबंध, कोऑपरेशन मतलब क्या बोल सकते हैं? सहयोग संबंध है। किनके किनके बीच सहयोग संबंध है? जुडिशरी के बीच, ठीक है, न्यायालय के पास, न्यायपालिका के पास, और कार्यपालिका के पास। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के पास, कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो उनका संबंध है, उनके दोनों के बीच, ठीक ना, ये हमें क्या बताया? वेलकम साइन को दिखा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज साइन ऑफ द वारंट ऑफ द अपॉइंटमेंट विद इन डेज ऑफ द 5 members कॉलेजियम रिकमेंडेटिंग 8 हाई कोर्ट जज। बोला जा रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहले ही क्या क्या है? साइन कर दिया है उस वारंट में, उस पत्र पर। साइन वारंट, उस जो पत्र है, जो 9 जजों का अपॉइंटमेंट करने वाला जो पत्र है, उसमें उन्होंने क्या क्या है? पहले उन्होंने साइन कर दिया है, ठीक ना। बोलता है विद इन डेज, इन्हीं दिनों में, बोलता है द 5 members कॉलेजियम, जो 5 लोगों का जो कॉलेजियम है, जो जजों का पीठ है, ठीक ना, रिकमेंडेटिंग 8 हाई कोर्ट जज, उन्होंने क्या रिकमेंडेट किया है कि 8 हाई कोर्ट जजों को रिकमेंडेट किया है कॉलेजियम ने, ठीक ना। 5 जो जज का कॉलेजियम है, उनका पीठ है, उन्होंने 8 जजों के, 8 हाई कोर्ट जजों को रिकमेंडेट किया है, उन्होंने सिफारिश की है। इंक्लूडिंग, इन 8 जजों में कौन है? बोलता है इंक्लूडिंग, इनमें शामिल है 3 वुमेन हैं, 3 महिला जज हैं, बोलता है। एंड अ लॉयर फॉर एलिवेशन, और एक 8 जज होने के साथ साथ एक लॉयर भी है, एक अपना वकील भी है, ठीक है ना। उनको पद की उन्नति के लिए या फिर रिलेवेशन के लिए, रिलेशन मतलब क्या बोल, पद की उन्नति, उच्च स्थान या फिर उत्थान, पदोन्नति बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोलता है इट इज़ नियरली 2 years सिंस सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स वर मेड।
ये लगभग 2 साल पहले बात है बोल रहा है, या फिर लगभग 2 साल हो गया बोल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ठीक ना, अपना सर्वोच्च न्यायालय ने अपॉइंट वर्मेट 2 साल पहले अपॉइंट किया था अपने सुप्रीम कोर्ट में, बोला है 2 साल हो गया कि अपॉइंट किया था अपने सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं। एंड सम वैकेंसीज हैव बीन अराउंड फॉर द क्वाइट सम टाइम नाउ, और उनमें से 2 साल पहले तो कुछ अपॉइंटमेंट किया था, और अभी कुछ वैकेंसी जो है, कुछ रिक्तियाँ जो है, कुछ खाली स्थान जो है, ठीक, कुछ रिक्तियाँ बोल सकते, कुछ रिक्तियाँ जो है अराउंड लगभग बोलता है क्वाइट सम टाइम नाउ, और कुछ रिक्तियाँ भी भरा जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ द अपॉइंटमेंट्स पॉसिबली signifies the onset of an era in which the two branches agree more and agree faster on the collegiums of the recommendation, बोलता है द लेटेस्ट राउंड, जो यह अभी ताज़ा जो राउंड है, फिर ताज़ा जो चक्र चल रहा है, या फिर जो चुनाव का जो है प्रक्रिया चल रहा है अभी का, ठीक है ना, चुनाव बोलता हूँ, अपॉइंटमेंट का जो नियुक्ति का जो अभी का प्रक्रिया चल रहा है बोल रहा है, यह पॉसिबली हो पाया बोलता है, वह संभव हो पाया, सिग्निफाइज द ऑनसेट ऑफ एन एरा, ठीक ना, यह क्या हो पाया, पॉसिबली हो पाया बोलता है, ठीक ना, यह पॉसिबली हो पाया बोलता है कि उन्होंने क्या क्या सूचित किया बोलता है, सिग्निफाई क्या सूचित किया है बोलता है, ठीक ना, आरंभ से ही, ऑनसेट एन एरा, ठीक ना, एक एरा से, या फिर एक हम लोग बोल सकते हैं युग से, ठीक ना, एक युग से, इन विच द 2 ब्रांचेस एग्रीज, ठीक ना, एक युग हो गया जिसमें से 2 ब्रांचेस एग्री हुए हैं बोलता है। कौन कौन सा 2 ब्रांच, एक अपना ये कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बारे में बताया जा रहा है। मोर एंड एग्री फास्टर ऑन द कॉलेजियम्स रिकमेंडेशन, और ये दोनों जल्दी से जल्दी क्या एग्री हो गए, बहुत जल्दी एग्री हो गए, और ऑन द कॉलेजियम रिकमेंडेशन, किस पर एग्री हो गए, जो कॉलेजियम जो न्यायपीठ है उनके जो जजों का 5 लोगों जजों का जो न्यायपीठ है उनका ग्रुप है, उनके रिकमेंडेशन पर, उनके सिफारिश पर जल्दी से जल्दी लोग क्या हो गए, ये लोग एग्री हो गए और सहमति हो गई, यह एक एरा की बात है बोलता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच गोज अप टू 33, अब जजों का बेंच कितना हो गया, अब जजों का जो बेंच है, ठीक, स्ट्रेंथ, उनका जो स्ट्रेंथ मजबूती बोल सकते हैं, या फिर उनका जो एक क्राइटेरिया है, दायरा है बोलता, ठीक है, और अभी कितना हो गया उनका, 33 हो गए, 33 बेंच हो गए, 33 लोग हो गए जज लोग, ठीक है। इन अ कोर्ट दैट हैज़ ऑफ द सेंक्शन द कम्प्लीमेंट ऑफ 34 जज, इसमें कितना सेंक्शन किया गया है, कितना उन्हें पास किया गया है, कितना किया गया है अपने कोर्ट में, पूरे सुप्रीम कोर्ट के उसमें कॉलेजियम में बोल सकते हैं, टोटल 34 जजों को उसमें अपॉइंटमेंट किया जाएगा, 34 लोग रहना चाहिए, इसको हम लोग सेंक्शन किया गया है, ठीक है ना, पास किया गया है बोल सकते हैं, स्वीकृति मंजूर दी गई है ना। और अभी कितना हुए, अभी 33 में है, एक अभी भी खाली है, कहने का मतलब। आगे क्या बोलता है, द प्रेजेंस ऑफ 3 वुमेन एंड द फैक्ट दैट द डिफरेंट हाई कोर्ट आर गेटिंग द रिप्रेजेंटेशन आर पॉजिटिव फीचर एंड ऑगर वेल फॉर द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑन द बेंच। द प्रेजेंस ऑफ द 3 वुमेन, जो 3 महिलाओं, जो 3 वुमेन हैं जज, 3 वुमेन जो जज हैं उनका प्रेजेंट, उनकी उपस्थिति बोलता है। द फैक्ट, यह तथ्य सत्य बोलता है, दैट कि डिफरेंट हाई कोर्ट आर गेटिंग रिप्रेजेंटेशन, ये लोग अलग अलग हाई कोर्ट से आए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग हाई कोर्ट से आए हैं, लोग रिप्रेजेंट करने, निरूपण कर रहे हैं बोलता है। आर पॉजिटिव फीचर, ये एक पॉजिटिव फीचर है, एक सकारात्मक अपना फीचर है बोल सकते, सकारात्मक विशेषण है बोलता है, विशेषता है बोल सकते हैं। एंड ऑगर वेल फॉर द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, और क्या बोलता है, यह पूर्व सूचना दे रहा है, ठीक ना, कि पहले सूचना दे रहा है कि वेल फॉर, यह अच्छा के लिए है, फॉर इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, इसमें क्या इंक्रीजिंग बढ़ेगी, डाइवर्सिटी विविधता बढ़ेगा उसमें, ठीक है, भिन्नता बढ़ेगी। ऑन द बेंच, इस बेंच पर बोलता है, तो कहने का मतलब क्या बोला, जो 3 महिला जो जज हैं इस अभी चुनाव इसमें अपॉइंट करके आए हुए हैं, यह अलग अलग कोर्ट से आए हुए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, और यह एक सकारात्मक फीचर है, विशेषता है कि इन सकारात्मक विशेषता है कि पूर्व से सूचना दे गया है कि इस जज के बेंच में, ठीक है ना, इनका डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा बोलता है, विविधता बढ़ेगा बोला जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, आगे देखते हैं। इन पार्टिकुलर, ठीक है, स्पेशली स्वरूप बोलें या फिर पार्टिकुलर रूप से बोले हम लोग, ठीक ना, हम लोग पार्टिकुलर रूप से, व्यक्तिगत रूप से बोलें, तो किन के बारे में बताया जा रहा है, जस्टिस BV नागाथनास, जस्टिस BV नागाथनास
elevation at this point of time means that she may become the first woman चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य रूप से बोला जा रहा है, पर्टिकुलर रूप से बोला जा रहा है, मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से बोला जा रहा है कि जो जस्टिस हैं, महिला जो जस्टिस हैं बी नागरत्नास, ये अपना उच्चावन से आए हैं या फिर अपना पदोन्नति से आए हुए हैं। बोलता है कि इनके बारे में मुख्य रूप से बात किया जा रहा है। दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स, तो इनका मतलब ये है कि ये जो भी जो महिला चुनाव कराई, अपॉइंटमेंट कराई है, तो ये भी संभावना किया जा रहा है कि वह भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस हो सकती है, बोला जा रहा है। मे बी का मतलब हो सकती है, संभावना है, ये बताया जा रहा है। अब आगे देते हैं, द ट्रेंड ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर्स ऑफ द बार डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू विद द ऑनर गोइंग दिस टाइम फॉर द फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। द ट्रेंड जो प्रचलन है, बोलता है ट्रेंड मतलब प्रचलन, जो प्रचलन है अपॉइंटिंग, ठीक ना, नियुक्त करने का मेंबर लोगों का, कहाँ के मेंबर का, जो बार का जो बार काउंसिल होता है उनका, जो बार काउंसिल या फिर उनका जो पीठ है, उनका जो चुनाव का जो ट्रेंड है, जो प्रचलन है, बोलता है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंटिन्यू, सुप्रीम कोर्ट उसको कंटिन्यू करता है, बोलता है विद द ऑनर, उनके सम्मान के साथ, गोइंग दिस टाइम, अभी समय चल रहा है, टू फॉर्मर्स, जो भूतपूर्व जो एडिशनल, जो भूतपूर्व जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, बोलते हैं कौन है वो। तो यहाँ तक क्या कहने का मतलब, जो ट्रेंड है अपॉइंट करने का मेंबर लोगों को, बार में डायरेक्टली मेंबर लोगों का, बोलता है सुप्रीम कोर्ट में, बोलता है कंटिन्यूस, अभी कंटिन्यूस में चल रहा है, बोलता है विद द ऑनर गोइंग, इस सम्मान के साथ यह चल रहा है, एंड दिस टाइम फॉर्मर एडिशनल, और इस समय किसके बात किया जा रहा है, जो भूतपूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, कौन, PS नरसिम्हन, PS भूतपूर्व कौन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हन की बात चल रहा है, बोल रहा है, हु इज ऑल्सो इन लाइन टू बी चीफ जस्टिस बाय द एफ्लेक्स ऑफ टाइम। वो भी जो PS नरसिम्हन है, ये भी लाइन पर हैं, ये भी हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये भी हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश ये भी हो सकते हैं, बोलता है बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब बोल सकते हैं कि समय को जो तबका है या फिर समय की जो देख है, समय की जो मांग है, उसके हिसाब से कि अपना PS नरसिम्हा भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज हो सकते हैं, ये बोला जा रहा है, जो भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल थे, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है अ नोटेबल कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट फिगर इन द लिस्ट इज जस्टिस अकील कुरैशी। एक नोट करने बात है, बोलता है एक नोट करने योग्य बात है या फिर एक उल्लेखनीय बात है कि जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, हुज नेम डज नॉट फिगर, उनका नाम नहीं लिखा गया, नहीं दिखाया गया लिस्ट में, बोलता है उन जज का नाम क्या है, अखिल कुरैशी। तो अखिल कुरैशी जज जो है, ये नोट करने बात या फिर उल्लेखनीय बात है, जो एक कैंडिडेट है, जो एक अपना उम्मीदवार हैं जस्टिस अखिल कुरैशी, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, बोला जा रहा है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ द त्रिपुरा हाई कोर्ट, और ये जो जस्टिस अखिल कहाँ के हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट को है चीफ जस्टिस हैं, अपना त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बोला जा रहा है। हु इज़ फेयरली हाई इन द ऑल इंडिया सीनियर्स क्या है, सीनियरिटी लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज। यह एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहा है, फेयरली मतलब स्पष्ट रूप से ये दिखाया जा रहा है या फिर है बोल रहे हैं, ठीक ना, कि स्पष्ट रूप से सबसे हाई है, मतलब ऊंचे हैं, मतलब सबसे पुराने हैं, बोला जा रहा है कि जितना भी ऑल इंडिया में है, जितने भी ऑल इंडिया हाई कोर्ट हैं, उन सब में क्या है, ये पुराने हैं या फिर हाई पोस्ट या हाई पोजीशन पर हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है दैट द फाइनलाइजेशन ऑफ द रिकमेंडेशन came about after the retirement of the justice रोहिंटन नरीमन, ठीक है। दैट द फाइनलाइजेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन हुआ, जो प्रस्तावित किया गया, ठीक है ना, उनका जो क्या होना चाहिए, प्रस्तावित किया गया, फिर उनको रिकमेंडेशन किया गया, इन जजों का रिकमेंडेशन सिफारिश किया गया, ठीक है ना, उनको फाइनलाइज किया गया, जजों का क्या होना चाहिए, सिफारिश को फाइनलाइज किया गया, कब किया गया, बोला रहा है कम आया, बोलता है कैम अबाउट मतलब लगभग आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस रोहिंटन, क्या लिखा है, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, इनके रिटायरमेंट के बाद इनके जजों को क्या किया गया, उनको फाइनलाइज किया गया, बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है एंड अ चेंज इन द composition of the collegium with it,
और यह जो हमने चेंज देखा इस कंपोजिशन, ये जो कंपोजिशन, ये जो बनावट है, इस कॉलेजियम के बनावट में हमने क्या देखा, चेंज देखा कि सबसे पुराने जज को हम लोग क्या मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज देखते हैं, ये चलते आ रहा है, सबसे जो पुराने होंगे, सबसे जो सीनियर होंगे, सीनियर होंगे, सब चीज़ का ज़्यादा उम्र होगा। मे इंडिकेट, यह दिखाता है दैट द नेम्स वर द आउटकम ऑफ अ कंप्रोमाइज़, कि यह जो हमने प्रचलन देखा है, ठीक ना, ये चेंजेस देखा कि जो सीनियर जो है, जो सीनियर जिनका एज ज़्यादा है, उनको इस कॉलेजियम में संगठन से बाहर किया गया है या फिर नहीं दिखाया गया, उसके हम लोग क्या बोलता है, मे इंडिकेट, यह इंडिकेट करता है, यह दर्शाता है कि दैट की द नेम वर ऑफ द आउटकम, जो नेम आया, जो नेम रिजल्ट, जो उनका नेम आया, आउटकम आया, उनका रिजल्ट आया, ऑफ अ कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ से उनका नाम रिजल्ट आया है बोला जा रहा है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ मतलब क्या, उनके समझौता की वजह से ही ये उनका रिजल्ट आया है बोल सकते हम लोग। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है भाई, इट इज़ नॉट आइडल स्पेकुलेशन टू से दैट द जस्टिस Qureshi's candidature may have been of the behind stagnation in the appointment process for a long time. It is not idle speculation बोलता है, यह कोई आइडल या फिर कोई सब या फिर कोई अच्छा अपना स्पेकुलेशन नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है ना, अनुमान नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड या फिर एक आइडल अनुमान या फिर अटकलबाजी नहीं है बोला जा रहा है। टू से दैट कि कहा जाए जो जस्टिस है अपना कुरैशीस कैंडिडेट के रूप में, ठीक है ना, उम्मीदवार के रूप में बोला जा रहा है, में शायद हैव बीन बिहाइंड स्टेग्नेशन, वो लोग पीछे थे स्टेग्नेशन के, स्टेग्नेशन मतलब जो रुका हुआ बोल सकते हैं, जो ठीक ना निश्चलता या फिर गतिहीनता के पीछे थे। इन द अपॉइंटमेंट के समय, प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो प्रोसेस चल रहा है, जो अपॉइंटमेंट का लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से जो प्रोसेस का प्रक्रिया चल रहा है उसके पीछे थे। कहने का मतलब क्या कि यह एक आइडल स्पेकुलाइजेशन नहीं है, एक सभ्य या फिर एक अच्छा स्टैंडर्ड अनुमान नहीं है कि चीफ जस्टिस कुरैशी जो कैंडिडेट हैं या फिर कैंडिडेचर हैं उनको बिहाइंड रख दिया जाए, उनको स्थिर रख दिया जाए इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। बोलता है बहुत लंबे से जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो रहा है उसके बिहाइंड रख दिया, उसको पीछे रख दिया, छुपा दिया जाए बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखता है। आगे लिखता है 2 years ago 2 साल के पहले की बात है ना, 2 साल पहले बोलता है। A proposal by the Collegium to name Justice Qureshi as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court was of the record for accommodating the centers of the sensitivity। 2 साल पहले की बात है यह, 2 साल पहले बोलता है। अब प्रपोजल उनका जो प्रस्ताव आया, ठीक ना, बाय द कॉलेजियम टू नेम जस्टिस, कॉलेजियम के द्वारा जो प्रस्ताव आया उनका चीफ जस्टिस कुरैशी चीफ जस्टिस ऑफ द मध्य प्रदेश चीफ हाई कोर्ट, उस कॉलेजियम से उनका प्रस्ताव आया कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश बनने के लिए, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के लिए बोला जा रहा है। वाज रिकॉल, उनको फिर से बुलाया गया मध्य प्रदेश में अपना सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश के अपना हाई कोर्ट में जज बनने के लिए फिर से बुलाया गया बोलता है। फॉर अकोमोडेटिंग, उनके अकोमोडेटिंग के लिए, उनको स्थान लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए सेंटर सेंसिटिविटी उनके सेंट्रल सेंसिटिव की वजह से उनके केंद्र के जो सेंसिटिव संवेदनशील है उनको बुलाया गया, ये बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 2 साल पहले जो है अपने जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जज बनने के लिए फिर से उनको बुलाया गया, ठीक है ना, फिर से उनको स्थान दिया गया इस सेंटर का या फिर अपना केंद्र का सेंसिटिव है या फिर संवेदनशीलता है बोला, या फिर संवेदनशीलता था बोला जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आगे बोलता है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों की बहुत बड़ी स्कीम होती है, चीज़ों की जो बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी प्रणाली योजना है, ठीक है, चीज़ों की बहुत बड़ी जो योजना है बोला जा रहा है। द ओमिशन ऑफ द इंडिविजुअल मे नॉट मैटर मच, किसी इंडिविजुअल का, किसी एक का ओमिशन, उनका अलगाव, उनका चूक जाना, उपस्थित होना, नॉट मैटर मच, उतना अधिक बात नहीं रखता, उतना अधिक इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता बोलता है। ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति का उसमें अलग हो जाना, उसका ओमिशन हो जाना, चूक जाना या फिर अनुपस्थित रह जाना, यह बड़ी बात नहीं है बोला जा रहा है। बट लेकिन किंतु बोलता है इट मस्ट नॉट बिकम अ प्रैक्टिस टू साइड स्टेप सुइटेबल कैंडिडेट्स विदाउट द सफिशिएंट कॉज सोलिली टू अकोमोडेटेड द एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन।
लेकिन बोलता है, किंतु बोलता है इट इज़ नॉट बिकम अ पार्ट और प्रैक्टिस, यह प्रचलन में नहीं होना चाहिए, फिर से दोहराया नहीं जाना चाहिए। बोलता है टू साइड स्टेप पूरी तरह, या फिर ठीक है टू साइड स्टेप पूरी तरह से नहीं अपनाना चाहिए, फिर नहीं प्रचलन में लाना चाहिए, ठीक है ना। टू साइड स्टेप बोला जाए है, टू साइड स्टेप सुइटेबल, ठीक ना। साइड स्टेप मतलब क्या बोल सकता हूँ, साइड स्टेप मतलब उसके कतर जाना या फिर बचना, ठीक ना, इससे बचना चाहिए। टू साइड स्टेप सुइटेबल, इससे बचना चाहिए बोलता है। सुइटेबल कैंडिडेट विदाउट, इससे बच जाते हैं बोलता है। सुइटेबल कैंडिडेट जो योग्यनीय, जो सुइटेबल हैं कैंडिडेट हैं, ठीक, उम्मीदवार हो, बच जाते हैं। विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना सफिशिएंट कॉज के, बिना जो सफिशिएंट है, ठीक ना, या फिर जो बोलना चाहिए जो जितना ज़रूरत है उतना कॉज के, या फिर बिना सफिशिएंट कॉज के कारण वो लोग बच जाते हैं बोलता है। सोलिली केवल बोल सकते हैं, पूरी तरह से। अनएकोमोडेटेड द एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन, ठीक ना, जो अकोमोडेटेड है उनका एग्जीक्यूटिव का, ठीक ना, कार्यकारी प्रणाली का रिजर्वेशन सिस्टम बोला जा रहा है। तो कहना मतलब क्या है उनका रिजर्वेशन है, बोल यहाँ पर रिजर्वेशन मतलब क्या बोल सकते हैं, आरक्षण वाला में। तो कहना का मतलब क्या बोला जा रहा है इस पूरे लाइन में, ठीक है। इस बड़े स्कीम में जो चीज़ों को, जो बहुत बड़ा स्कीम है, जो अपना योजना है, ऐसे में किसी एक व्यक्ति का छूट जाना, किसी एक व्यक्ति का अलग हो जाना, ऊपर से रहना, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आगे जो प्रैक्टिस होगा, आगे जो होगा, ठीक प्रचलन होगा बोला जा रहा है, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें नहीं कतराना चाहिए, उसमें ऐसा सफिशिएंट कॉज नहीं होना बोला जा रहा है। तो उसमें क्या होना चाहिए, अब प्रैक्टिस टू साइड स्टेप सुइटेबल कैंडिडेट, ठीक ना, उसमें साइड स्टेप नहीं होना चाहिए बोलता है, ठीक ना, कतरा नहीं, बहाना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए बोलता है। और सुइटेबल कैंडिडेट नहीं बचना चाहिए, ठीक ना। सुइटेबल कैंडिडेट विदाउट सफिशिएंट, बिना पर्याप्त कारण के बोला है, बिना पर्याप्त कारण को उनको बचना नहीं चाहिए, उनको अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए बोलता है। सोलिली केवल ही रूप से अकोमोडेटेड, ठीक ना, अकोमोडेटेड बोला जा रहा है, ठीक है, उनको स्थान देना चाहिए बोलता है। टू एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन, जो कार्यकारिणी अपना आरक्षण है उसमें उनको स्थान देना चाहिए बोला जा रहा है। मतलब पूरा बिना कारण जाने हुए किसी को हम लोग यहाँ पर वंचित नहीं करना है, ये बोले कहने का मतलब ये है। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद बोला जा रहा है द ओपेक कॉलेजियम सिस्टम इज सस्टेन ओनली बाय द बिलीफ दैट इट इज अ बुलवार्क अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन। आफ्टर इन सब के बाद बोला जा रहा है, चलो हटाओ बोला जा रहा है, इन सब के बाद देखते हैं। द ओपेक है जो अपारदर्शी बोल सकते हैं, ओपेक मतलब क्या, अस्पष्ट रूप से अपारदर्शी कॉलेजियम सिस्टम है, अपने कॉलेजियम सिस्टम है, जजों का सिस्टम है, प्रणाली है बोला जा रहा है। इस सस्टेन ओनली, ये केवल चलेगा बोलता है, केवल बाय द बिलीफ, विश्वास से चलेगा बोलता है। दैट इट इज़ बुलवार्क अगेंस्ट, बुलवार्क मतलब क्या बोल सकते हैं, बुलवार्क मतलब बोल सकते हैं हम लोग बचाव, ठीक है ना, बचाव अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन, ये केवल चल सकता है बोलता है उनके बचाव से, किसके बचाव से, अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन, जो कार्यकारिणी के हस्तक्षेप के बचाव से ये अच्छा से चलेगा। तो कहना मतलब क्या है, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद जो अपारदर्शी कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है ना, अपारदर्शी कॉलेजियम सिस्टम है, यह सस्टेन ओनली है, केवल चल सकता है बोलता है, कर सकता है बल्कि विश्वास से, ठीक ना, कि जो उनके गतिरोध है, ठीक, किसके खिलाफ, अगेंस्ट बोलता है, जो कार्यकारिणी अपना इंटरवेंशन जो हस्तक्षेप करते हैं उनको गतिरोध के खिलाफ बोलता है। मतलब उसमें किसी का गतिरोध, उसमें विरोध नहीं होना चाहिए कैंडिडेटों को अपॉइंटमेंट में या फिर उनको प्रस्ताव देने में बोला जा रहा है। दिस रेजन शुड नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ, ठीक ना, रेजन मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, यह जो प्रयोजन, रेजन मतलब प्रयोजन, यह जो प्रयोजन है, शुड नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए बोलता है, बी लॉस्ट साइट ऑफ, कि हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति को खो दें, ठीक नहीं, यह प्रयोजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी चीज़ को हम लोग खो जाएं या फिर खो दें बोला जा रहा है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, यह जाते हुए बोलता है, गोइंग फॉरवर्ड, ठीक ना, हम लोग आगे जाते हुए, वन वुड विश फॉर फेवर स्पेल ऑफ इम्पासेस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। आगे की चलते हुए बोलता है वन वुड, ठीक ना, वन वुड विश, हम प्रत्येक को बोलता है, विश हमें विश करना चाहिए, ठीक ना, हमें इच्छा रखना चाहिए, विश करना चाहिए। फॉर फेवर स्पेल, बहुत कम, फेवर मतलब बहुत कम, स्पेल ऑफ इम्पास, स्पेल ऑफ इम्पास बहुत कम, उसमें क्या हो, बहुत कम उसमें गतिरोध हो बोलता है। इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, जुडिशियल जो अपना
जो जुडिशल अपॉइंटमेंट होता है, जो जुडिशल जो चुनाव होता है या फिर नियुक्ति होता है, उसमें बहुत कम है, उसमें क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, फिर उसमें अटकाव होना चाहिए, उसमें उसका गतिरोध होना चाहिए बोलता है। क्विकर प्रोसेस, अब बहुत जल्दी से उसमें प्रोसेस होना चाहिए, बहुत जल्दी से उसको काम हो जाए, प्रोसेस कर लें, जिसको अपॉइंट करने ऑफ नेम, उनका नामों का भी बहुत जल्दी से उनके नामों का नाम ले लिया जाए, अपॉइंट कर दिया जाए बोलता है। एंड ग्रेटर कंसिडरेशन, और उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात है बोलता है। टू सोशल, कैसे सोचने की बात है, सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, एंड रिलीजन रूप से और क्षेत्रीय रूप से, ठीक ना। एंड रिप्रेजेंटेशन, और क्षेत्र सोशल रूप से और क्षेत्रीय रूप से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बोलता है, ठीक ना, उनका प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को अंत देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें। थैंक यू।